हम बड़े बाजार नीम की चढ़ाई बरेली। बिल्कुल, अगर हमें मिलता है तो कस्टमर को पहले ही मिलेगा। तो ये मुझे भी देखना है कि पीछे से जैसे मान लो कोई चीज मैं 1000 रुपए की ला रहा हूँ, हाँ। तो उसमें कुछ फर्क पड़ रहा नहीं पड़ रहा, वो चीज मुझे भी देखनी है। तो उस पे सब चीज आर्टिकल अच्छे लगते हैं और लेडीज को लुभाते हैं। क्या नाम है सर आपका? आशीष कुमार। आशीष कुमार है। शॉप का नाम क्या है? सीमा कलेक्शन। अच्छा, कितने टाइम से है ये शॉप? हो गए मुझे 10 साल समथिंग। 10 साल हो गया, मतलब आपने शुरू किया बिजनेस हाँ जी। खुद से या फिर कोई पार्टनरशिप? नहीं नहीं, कुछ। खुद से किया है। कौन सा, मतलब किस जगह पर है? हम बड़े बाजार नीम की चढ़ाई बरेली। बरेली में। ठीक है। तो इससे पहले आप क्या करते थे? मैं इसी लाइन में था। इसी लाइन में थे हाँ, आप? पहले थोड़ा पार्टनरशिप के हिसाब से था। अच्छा, तो मतलब आपके पास पहले से एक्सपीरियंस है? हाँ, तो एक्सपीरियंस पहले। इसलिए आपने अलग किया। जैसे कि आपने अपनी इसमें कैपिटल लगाई है या फिर सरकार से कोई हेल्प मिली आपको? नहीं नहीं, नहीं। इस 10 साल के पीरियड में भी आपने कोई नहीं, हेल्प अभी नहीं कुछ ली है? सरकार से कुछ नहीं। आप जिस जीएसटी पे करते हो, क्योंकि आप तो स्मॉल बिजनेस कैटेगरी में आते हो। जीएसटी के कैटेगरी में अभी तक थे, लेकिन अब देखिए जीएसटी का नया रूल क्या आ रहा है, क्या होता है। जीएसटी कैटेगरी में थे ना आप, तो आपको जीएसटी फाइल करने में अभी तक क्या दिक्कत आती? नहीं, कोई खास दिक्कत नहीं आती थी, क्योंकि इतना हमारा ऊपर का बिजनेस नहीं है, थोड़ा लो कॉस्ट ही है, तो उससे खास फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा, ये आपने सुना होगा जैसे स्मॉल बिजनेस वाले हैं ना, जी। कोई हमेशा ये कंप्लेंट करते हैं कि जीएसटी हमें पे नहीं करना। आपकी भी ऐसी कोई समस्या है? सेम यही चीज है, जैसे ऐसा अभी क्यों? पे नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको? नहीं लगता कुछ मतलब नहीं। ऐसा क्यों कहते हो? मतलब क्या वजह है इसकी? तो वजह कोई नहीं है, बस ये है कि उसके हिसाब से अकॉर्डिंग बिजनेस की सेल वगैरह सब कुछ होना भी चाहिए ना, उतना बड़ा बिजनेस भी होना चाहिए। छोटा सा है हिसाब किताब, तो उसी हिसाब से मतलब आप ये कह रहे हो कि प्रॉफिट इतना नहीं है कि आप प्रॉफिट गवर्नमेंट को सेल कुछ सब दो? चीज सब पे डिपेंड करता है। तो प्रॉफिट भी होना चाहिए, उतनी सेल भी आनी चाहिए, उसी हिसाब से बिजनेस, फिर जीएसटी, हाँ हाँ। वो चीज है। जैसे भी जीएसटी रेट कट हुआ है ना, तो 0% आप बता रहे हो गया। हाँ, आपकी जो शॉप है उसमें जो सामान है उसमें उसका कितना परसेंट प्रोडक्ट ऐसा है जिसपे 0% हो गया टैक्स? टोटल। 100%? क्योंकि मेरे पास ज्यादा कॉस्टली रेंज नहीं है जिसपे जीएसटी अभी चल रही है, और जिसपे जीएसटी बढ़ भी गई है, जैसे 5 से 12 से 18 हो गई है, तो उस टाइप की रेंज मेरे पास है नहीं। मैं आपसे अगर ये पूछूं कि जैसे जीएसटी रेट कट होने वाला है, तो इसका फायदा आप कस्टमर तक पहुंचाओगे या खुद लोगे? बिल्कुल, अगर हमें मिलता है तो कस्टमर को पहले ही मिलेगा। तो पीछे से जैसा आएगा, मेन चीज तो यही चैन है, सर्कल है, पीछे सस्ता आएगा तो सस्ता ही मिलेगा। क्योंकि आजकल ये सवाल बड़े उठ रहे हैं कि जो कंपनीज हैं जो हाँ, मैन्युफैक्चर कर रही है वो कस्टमर भी सोचता है कि हमें फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, हाँ। उसकी भी सोच है। तो पीछे से आएगा जैसा है उस हिसाब से मिलेगा ही मिलेगा। पर जो भी कोई कंपनी है अपना मैन्युफैक्चर में लॉस क्यों करेगी या प्रॉफिट कम क्यों करेगी कस्टमर अब का? ये मुझे भी देखना है कि पीछे से जैसे मान लो कोई चीज मैं 1000 रुपए की ला रहा हूँ, हाँ। तो उसमें कुछ फर्क पड़ रहा नहीं पड़ रहा, वो चीज मुझे भी देखनी है। मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि आज 22 तारीख हुई है तो क्या रहता मतलब है। आपको लगता है कि कुछ फर्क पड़े या टोटल फायदा दिया जाए एंड कंज्यूमर तक? नहीं, टोटल ही दिया जाना चाहिए, कुछ नहीं, अगर मिल रहा है तो पीछे से आ रहा है तो उसमें अच्छी बात है, कस्टमर का फायदा होना क्योंकि चाहिए। ऐसी रेट भी काफी बढ़ गए तो आम जनता भी बहुत परेशान है महंगाई से। पर जैसी ऐसी स्कीम आती है तो फिर हर कोई चाहता है कि मेरा प्रॉफिट हो या मेरा प्रॉफिट इंक्रीज तो हो। 2 पैसे तो हर कोई कमाने बैठा है। दुकानदार तो चाहेगा कि मुझे 10 बज रहे हैं, 12 बजे, वो तो है ही, सोच है हर किसी की। अच्छा, कहीं ना कहीं अगर आप पूरा पास ऑन करते हो प्रॉफिट कस्टमर को, तो आपको लगता है कि इससे सेल्स पे फर्क पड़ेगा? सेल्स पड़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगी, पड़ेगा, डिमांड बढ़ेगी? बिल्कुल पड़ेगा। सेल से फर्क पड़ेगा, अगर कस्टमर को चीज सही मिल रही है, रेट सही मिल रहा है, तो सेल में फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है। जाहिर सी। ठीक है। मेरा एक ये बिजनेस से जुड़ा सवाल ये है कि ई कॉमर्स जो कंपनीज है उनके बिजनेस से ऑफलाइन मार्केट पे कितना असर पड़ा है पिछले 10 सालों में? मतलब थोड़ा समझा नहीं मैं। जैसे ई कॉमर्स कंपनीज जो ऑनलाइन अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा वगैरह है, इन्होंने तो मीशो, बिजनेस को आधा कर दिया। 50%? आधा कर दिया इनको। व्यापारी अब खाली बैठा रहेगा, ये समझिए सब कस्टमर को घर बैठे चीजें मिल रही है। अब बस वो है कि किसी की क्वालिटी खराब निकलती है तो कस्टमर शिकायत करता है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत हमें मिलता है। बाकी ये है जो कम पढ़ा लिखा है वो मार्केट आता है। बाकी ज्यादातर तो जितना व्यापारी समझो आप 50% हो गया है ऑनलाइन की तरफ। मेन कंपटीशन क्या मानते हो आप ई कॉमर्स से? मतलब सिर्फ सभी प्रोडक्ट रेंज है या फिर प्राइस रेंज भी है? नहीं, मेन चीज ये है ना, उसपे जो मेन चीज है, मैं जो इतना नोटिस किया, उस पे सब चीज आर्टिकल अच्छे लगते हैं और लेडीज को लुभाते हैं। भाई मेरे लेडीज काम है तो उस हिसाब से मैं देखूंगा, तो उन्हें वहां पे पिक्स वगैरह वो चीज अच्छी लगती है, तो उसकी वजह से। बाकी वो मंगा के फिर उनका रिव्यू यही रहता है कि अच्छा नहीं आया। हमारे घर में भी कोई चीज आती है फिर वो यही कहते हैं रिटर्न करो।
बस ये फैसिलिटी अच्छी है कि उसमें रिटर्न हो जाता है, इसलिए कस्टमर उधर थोड़ा ज्यादा ध्यान देता है। आपको लगता है कि जैसे मैंने 6 डिस्ट्रिक्ट्स में गया यूपी के, और उन्होंने सेम बात बोली, कोई तो 60% तक भी कह रहा है सर पड़ा है, हाँ पड़ा हुआ, लेकिन ऑन एन एवरेज मान के चले तो 40 तो पड़ा ही पड़ा है। हाँ तो तो अब ये है हाँ जी। एरिया वाइज है, हाँ जी। जैसे मान लीजिए अब किसी बड़े शहर में चले जाएंगे वहां तो और ज्यादा फर्क पड़ा होगा, 80% भी पड़ा होगा। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि सरकार ने कोई भी एक्शन लिया है, क्योंकि 50% जो फर्क होता है छोटा तो होता नहीं है, बहुत बड़ा, कोई एक्शन लिया है सरकार ने नहीं इसके कुछ ऊपर? नहीं, और बढ़ावा ही मिल रहा है कंपनियों को। अभी 18% जीएसटी लगा दिया है ई कॉमर्स कंपनीज पे, सुना है आपने इस बारे में? नहीं उसके अभी बारे जो में रिजीम आई है इसमें 18% जीएसटी उनके ऊपर अप्लाई किया है, अब तक था नहीं। नहीं, वो मुझे नहीं पता, अभी उसके बारे में मुझे जानकारी। कई लोगों ने कहा कि ये खत्म कर देना चाहिए ई कॉमर्स को भी, आप खत्म होना चाहिए, कहने वाली बात है, खत्म होना चाहिए, वरना व्यापारी खत्म हो जाएगा। और ये जो कोई ई कॉमर्स है जेप्टो वगैरह, उसके लिए क्या कहोगे आप? क्योंकि उसमें तो कस्टमर ये सोचता है जैसे दूध दही आम जो चीजें घर में यूज होते हैं खाने पीने की, वो फटाफट आ जाती हैं, स्विगी फटाफट आ जोमेटो जाती, जैसे। लेकिन जो और व्यापारी बैठे सब है तो व्यापारी, सबका व्यापारी ही खत्म हो रहा है इस तरह से। आदमी तो घर बैठे मंगा रहा है, भले ही कंपनी उनसे ही लेके दे दे रही है, लेकिन उन पर फर्क पड़ता है, डायरेक्ट कस्टमर नहीं आ पा रहा है। आपको पिछले 10 साल में क्या लगता है कि जो करप्शन है, क्योंकि आपने कमीशन की बात की इसलिए मैंने बात की कि करप्शन कम हुआ है, किस एरिया में कम हुआ है, किस एरिया में बढ़ा है? इसकी जानकारी मुझे नहीं, क्योंकि अभी ऐसा कोई वास्ता पड़ा नहीं मेरा किसी भी डिपार्टमेंट से, ठीक है। तो इस पे कोई जानकारी नहीं। इम्प्रूवमेंट किस चीज में हुआ है? हम्म? बेसिक इम्प्रूवमेंट किस चीज में हुआ है जो मतलब एकदम बिल्कुल शिफ्ट दिखाई देता है आज से 10 साल पहले और अब में? तो सारा ऑनलाइन पे ही जा रहा है, उसी पे आप फोकस करें तो सब ऑनलाइन पे ही जा रहा है, बस यही चेंजिंग दिख रही है आज से 10 साल, क्या मैं कहूंगा जितना ये कोरोना के टाइम के बाद से हुआ है, सारा इधर ही हुआ है। अच्छा, आप इसके पक्ष में भी नहीं हो, जैसे ऑनलाइन टेली मेडिसिन होती है जो ऑनलाइन डॉक्टर्स कंसल्ट करते हैं, क्या उसके पक्ष में भी नहीं हुआ? नहीं वो तो सही है, वो तो सही है, वो तो सही है, सिर्फ आप बिजनेस क्योंकि रिलेटेड कुछ कह रहे हो। जानकारी आदमी को नहीं है तो वहां मिल जा रही है उसे ऑनलाइन के थ्रू, कई जी। चीज, वो तो अच्छा है। कोविड के टाइम में भी काफी हेल्प हुई और हाँ उसमें भी काफी ट्रेंड बढ़ा है। काफी उससे हुआ था, वो तो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बढ़िया है। थैंक यू सो मच।